इतिहास का महाभयानक युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के मैदानों में राजपूत राजा महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में लड़ा गया था। यह वह समय था जब सम्राट अकबर के अगुवाई में मुगल साम्राज्य का तेजी से विस्तार हो रहा था। मुगलों की बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता को देखकर बड़े से बड़े राजा भी अपने राज्य को बचाने के लिए अकबर के सामने घुटने टेक कर आत्मसमर्पण कर रहा था। लेकिन मेवाड़ के तत्कालीन राजा महाराणा प्रताप इतनी आसानी से अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते थे। वे अपने साथ राजपूत सैनिकों और भील सैनिकों के साथ अपने राज्य की रक्षा करने के लिए मेवाड़ किले से बाहर आ गए थे। जब ये खबर अकबर तक पहुंची तो अकबर चिंतित हो गया। वह जानता था कि मुगलों की विशाल सेना राजपूत सेना के आगे नहीं टिक सकती है और महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में भी उसने कई किस्से सुन रखे थे। इसलिए उसने खुद युद्ध में न जाने का फैसला किया। अकबर ने अपनी सेना का सबसे खास एवं विशालकाय शरीर वाले बहलोल खान व मान सिंह को सेनापति बनाकर 80,000 मुगल सैनिकों के साथ युद्ध मैदान में भेजा। बहलोल खान मुगल सेना का सबसे बलवान सेनापति था। विशालकाय शरीर और फौलादी शरीर वाला बहलोल हाथियों की सूंड पकड़कर उन्हें पटक देता था। कई लोगों पर भी अकेले भारी पड़ता था। अकबर को यकीन था कि महाराणा प्रताप को बहलोल खान बंदी बना लेगा या फिर मार देगा। वह समय आ चुका था। दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने थीं। इतिहास का सबसे भयानक युद्ध शुरू हो चुका था। जल्द ही बहलोल खान का सामना राजपूत वीर शिरोमणि महाराजा प्रताप से होने वाला था। अफीम के नशे में डूबी सुर्ख नशेड़ी आंख से अग्नि की लपट सी पड़ती युद्ध के मध्य में डूबी महाराणा प्रताप की आंखें टकराईं और जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। महाराणा प्रताप कुछ समय तक तो बहलोल खान के साथ मजाक का खेल खेलते रहे और फिर अचानक तेज गुस्से के साथ अपने भाले को संभालते हुए तलवार से बहलोल खान के ऊपर वार कर दिया। महाराणा प्रताप के एक ही वार में घोड़े सहित बहलोल खान का धड़ बिल्कुल सीधी लकीर में चीर दिया। इस वार के बाद बहलोल खान का आधा हिस्सा घोड़े सहित एक तरफ तो दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ जाकर गिरा। इस दृश्य को देखकर मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। मुगल सेना के बड़े बड़े योद्धा इस मंजर को देखने के बाद सिहर उठे थे। दोस्तों, ऐसे ताकतवर योद्धा थे महाराणा प्रताप कि एक क्या 4 बहलोल खान जैसे योद्धा भी हुक्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जिसको भी इस घटना पर संदेह हो वो जरूर खोजे कि बहलोल खान की मृत्यु कैसे हुई थी। इस युद्ध में अकबर की मुगल सेना की तरफ से सैयद हाकिम सैयद अहमद खान, बहलोल खान, मुल्तान खान, गाजी खान और वसीम खान जैसे योद्धा मारे गए थे। लेकिन मुगल सेना का मुख्य सेनापति मान सिंह बच गया था। मान सिंह की मौत शायद उस दिन नहीं लिखी थी, तभी वह महाराणा प्रताप के वार से बच निकला था। महाराणा प्रताप मुगल सेनाओं को काटते हुए मान सिंह की तरफ आ गए थे। मान सिंह हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था। महाराणा प्रताप ने चेतक को मान सिंह के हाथी पर कुदवा दिया। उन्होंने अपने भाले से भरपूर प्रहार किया मान सिंह पर, लेकिन हाथी पर बैठा मान सिंह हाथी के पीछे हौंदे में छिप गया और महाराणा प्रताप का भाला 5 इंच लोहे से बने हौंदे को चीरता हुआ महावत के पार हो गया। अगर हाथी पर लगे तलवारों से महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल न हुआ होता तो मान सिंह भी महाराणा प्रताप के हाथों मारा गया होता। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की 22,000 सेनाओं ने अकबर की 80,000 सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था। अकबर का इस युद्ध में शामिल न होने का सबसे बड़ा कारण था महाराणा प्रताप का डर। अकबर को पता था कि यदि वो इस युद्ध में भाग लेगा तो चाहे कितनी भी सुरक्षा में रहे लेकिन महाराणा प्रताप से नहीं बच पाएगा। जिन्होंने पलक झपकते ही बहलोल खान जैसे योद्धा को बीच से चीर दिया था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलोग्राम था और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। उनका भाला ही 80 किलोग्राम का था और तलवार 25 किलोग्राम की थी। उनका भाला, कवच, ढाल, तलवार कुल मिलाकर 210 किलोग्राम वजन था, जिसे लादकर चेतक हवा से बातें करता था। अगर सीधे कहें तो अकबर का वजन महाराणा प्रताप के भाले जितना भी नहीं था। महाराणा प्रताप जैसे राजपूत वीर राजा की तलवार, ढाल, कवच, भाला आज उदयपुर के म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रखी हुई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े और भी रोचक वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।